डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह निम्न पैटर्न पे आधारित सेकेंड ईयर मैथ पे संबंधित है, जिसे WCS या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं। जो ये सीरीज चल रहा था, हम लोग 163 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आइए आगे देखा जाए। 164 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। 164 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो क्या होता है, अनुपात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन देखें क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक जिसे कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, कह रहा है कि यील्ड पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है कह रहा अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। और लास्ट पॉइंट है कह रहा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो देखिए सवाल क्या है, एक बार समझ लिया जाए इसको। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। तो यह जो होता है यह अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस का बराबर होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया हमारा जो है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का है और फोर्स है जो वह अल्टीमेट लोड है, तो अल्टीमेट लोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दोनों का अनुपात होगा उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। ऊपर क्या होना चाहिए, अल्टीमेट लोड, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो दोनों का अनुपात होगा तो वह अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है। 165 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 165 कह रहा है कि व्हाट डज द पॉइंट बी, व्हाट डज द पॉइंट बी, स्मॉल बी है, डिनोट्स इन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। कह रहा है कि एक ग्राफ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, उसमें पॉइंट बी कहीं है, उसको पूछ रहा है कि पॉइंट बी क्या निरूपित कर रहा है। तो पहले हम ग्राफ देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर बढ़ता रहता है, फिर जाके यहाँ कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट ए है, यहाँ नीचे जो पॉइंट है यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, और यह पॉइंट हमारा जो है यह ई है। यहाँ पे लोड है, यहाँ पे इलांगेशन, इलांगेशन। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो बी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ जो पॉइंट बी है बी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें क्या क्या दिया है। पहला दिया है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। सेकंड ऑप्शन दिया है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। थर्ड ऑप्शन दिया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और लास्ट पॉइंट दिया अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड। तो यहां पे देखिए जो हमारा यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट बी हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इलास्टिक लिमिट यानी वह पॉइंट जिसके बाद इलास्टिसिटी का गुण जो है वह स्टार्ट हो जाता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो पॉइंट बी यह निरूपित कर रहा है यह इलास्टिक लिमिट को निरूपित कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे इस पे न्यूमेरिकल भी है, चूंकि हमारा जो थ्योरेटिकल है या हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन या इलास्टिक लिमिट चैप्टर का या थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पे आधारित है, तो स्टार्टिंग में भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। 166 देखें, 166 कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ shear stress, what is the ratio of shear stress to shear strain? shear stress to shear strain का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड ऑप्शन देखें, कह रहा है कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब गुणांक है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। तो यहां पे देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। जैसे जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है दोनों तीन प्रकार का होता है, तो कह रहा है कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे? यह होता है हमारा बल्क मॉडुलस। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। तो चूंकि यह हमारा फार्मूला है तो फार्मूले वाली चीज हमें याद होनी चाहिए। तो क्या होगा? बल्क मॉडुलस होगा। सॉरी सर, इसको देखिए, यह जो हमारा दिया है यह हमारा जो है यह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। इसको याद रखिएगा, गलती हो गई। यह क्या होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो अनुपात होता है यह हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? कठोरता। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कठोरता गुणांक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? कठोरता गुणांक होता है। और कोई चीज जितना रिजिड होगा वो उतना ही कठोर होगा। जैसे मान लीजिए डस्टर है, इसकी रिजिडिटी गुण जितना अधिक होगा यह इतना ही कठोर होगा। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो अनुपात है वो हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 166। 166 हो गया। 167 देखें, क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? प्रतिबल होता है। पता है कि एकांक क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है? विकृति होता है। किसी भी पार्टिकल के लंबाई में, लेंथ में कितना परिवर्तन हो रहा है अपान उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है या इनिशियल लेंथ है, दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, कह रहा है कि यील्ड पॉइंट। ऑप्शन सेकेंड देखें, कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। थर्ड पॉइंट देखें, कह रहा है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और थर्ड ऑप्शन देखें, कह रहा है कि पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होता है उसी को हम यंग मॉडुलस कोफिशिएंट कहते हैं या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यह क्या होता है? यंग्स इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वह स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। तो जो हमारा जो स्ट्रेस होता है या प्रतिबल होता है और जो स्ट्रेन होता है वह विकृति होती है। दोनों का जो अनुपात होता है यह हमारा यंग्स मॉडुलस होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होगा वह यंग्स मॉडुलस होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्या कर रहा है? इसको याद रखिए। देखिए कह रहा है कि विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ क्रैंक सॉफ्ट।
विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट हमें पता है, कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट पर जो फोर्स कार्य करता है वो कौन सा फोर्स होता है। तो ऑप्शन ए देखें, कह रहा है कि शियर स्ट्रेस। ऑप्शन बी देखें, कह रहा है कि टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस। थर्ड ऑप्शन देखें, टेंसाइल स्ट्रेस। और डी ऑप्शन है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पे देखिए, जो क्रैंकशाफ्ट पे जो फोर्स कार्य करता है वह हमारा होता है टॉर्सनल स्ट्रेस के बराबर होता है। तो पूछा जाता है कि क्रैंकशाफ्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन द क्रैंकशाफ्ट, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 169। 169 क्या कह रहा है कि विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब एग्जाम्पल पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चार आप विकल्प दिया है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यह है हमारा विनाइल पॉलीमर। सेकेंड ऑप्शन देखें, पॉलीस्टाइरीन। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेल्यूलॉइड। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ ऑप्शन है मेलामीन रेजिन्स। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो वह होता है हमारा मेलामीन्स रेजिन्स होता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसको याद रखिएगा। तो जो मेलामीन्स है यह हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 170, 170 नंबर। 170 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, कौन सा फोर्स, कितना फोर्स आवश्यक है, विल बी रिक्वायर्ड टू पंचिंग करना है, टू पंच होल ऑफ 10 mm डाया इन 1 mm thick plate if the allowable shear stress is 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि पाई इज इक्वल टू दिया है 22/7। पाई का मान दिया है, कितना दिया है, 22/7। अब एग्जांपल देखिए क्या क्या दिया है। पहला है 1757 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन है 1575 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन है 1571.4 न्यूटन। और लास्ट ऑप्शन है 1577 न्यूटन, 1577 न्यूटन के बराबर। अब देखिए सवाल समझिए, सवाल क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल ऑफ 10 mm। जैसे कोई सीट हो गया, जिस सीट की मोटाई कितनी है, 1 mm मोटी सीट है हमारे पास, कोई चद्दर है, सीट है जिसकी मोटाई 1 mm है। तो कह रहा है कि पंच ए होल ऑफ 10 mm, जो होल पंच करना है वहां पर, उसका जो कह सकते हैं कि जो व्यास है या होल का जो कह सकते हैं गहराई है वह 10 mm है। और उसके बाद जो सीट की मोटाई है वह 1 mm है। थिक प्लेट इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल होता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो हमें देखिए जो स्ट्रेस दिया है वह दिया, कितना दिया, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ बल निकालना है। तो यहां से जो बल का फार्मूला बनेगा वह बल बराबर हो जाएगा प्रतिबल, बल बराबर हो जाएगा प्रतिबल
गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम क्षेत्रफल निकाल लें तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होगा यहां पर वह होगा पाई गुणे व्यास गुणे मोटाई, पाई गुणे व्यास गुणे मोटाई। अगर हम सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका हमें व्यास दिया है, या कह सकते हैं जो पंच करना है, होल करना है, उस होल का हमें जो एरिया दे दिया वह 10 mm दे दिया, और सीट की मोटाई हमें दे दी है। सीट की मोटाई अगर हमें पता है 1 mm, और हमें उस पूरे सीट या चद्दर का जब एरिया निकालना होगा जिसमें हमें पंच करना है, जितने एरिया में हमें पंच करना है, उस पूरे एरिया का जब हम पूरे होल का जब एरिया निकालेंगे वो पाई डी टी के बराबर होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पाई डी टी, जहां डी क्या है, व्यास है, टी मोटाई है, और पाई क्या है, पाई जो नियतांक है 22/7 होता है। तो यह हो जाएगा 22/7। अब मोटाई कितनी है हमारा, व्यास है हमारा 10 mm और मोटाई है 1 mm। तो इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 220/7। 220/7। हमें बल निकालना है तो हम क्या करें, बल बराबर हो जाएगा, प्रतिबल कितना दिया 50 गुणे 220/7। अब जब इसको हल किया जाएगा तो इसका जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा 00 10 11 11,000/7। 11,000/7 है। जब इसको हल करेंगे तो यह लगभग हमारा आ जाएगा 15/7 105, यह आ जाएगा 1571.4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है कि व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 mm dia in 1 mm thick plate if the allowable shear stress is 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर where pi is equal to 22/7। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक हमारी सीट है, उस सीट किसी भी मेटल की हो सकती है जिसकी मोटाई है 1 mm। अब जब उस पे हमें पंच करना है, पंचिंग करना है, तो पंचिंग का जो होल है वो हमारा 10 mm है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर शियर स्ट्रेस का मान 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो कितना फोर्स हम अप्लाई करें जो पंचिंग हमारा आसानी से हो जाए। तो जो स्ट्रेस होता है वो प्रतिबल होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यहां से देखिए प्रतिबल हमें पता है और क्षेत्रफल हम जो सीट का मेजरमेंट दिया है, मापन दिया है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल के बराबर। और यहाँ पे देखिए पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें तो जो सीट की जितनी गहराई में सीट की मोटाई के साथ हमें पंचिंग करना है, देखिए पंचिंग करेंगे तो सीट की मोटाई पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगर मोटी सीट होगी तो पंचिंग फोर्स अधिक होगा, सीट की मोटाई कम होगी तो जो पंचिंग फोर्स है वह कम होगा। तो जब भी हम एरिया निकालेंगे, इफेक्टिव एरिया जिसे कहते हैं प्रभावी एरिया निकालेंगे तो उसमें हमारा जो सीट का मोटाई है निहित होना चाहिए। अगर मोटा सीट है तो एरिया हमें जो मिलेगा, एरिया का मान हमारा जो सीट की मोटाई होगी वह टी का क्या हो जाएगा, टी क्या है यहाँ पे मोटाई है, एरिया अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह पाई डी टी के बराबर होगा, जहां टी क्या है, व्यास है होल का, और डी क्या है, टी क्या है यहाँ पर जो हमारा सीट है उसकी मोटाई है, जिसे कह सकते हैं कि थिकनेस। तो 22/7 गुणे 10 गुणे 1 करेंगे तो 220/7 हो गया। अब हमें एरिया भी पता चल गया और प्रतिबल भी पता चल गया, तो बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। इस फार्मूले से जब हम गुणा करेंगे तो 11,000/7, 11,000/7 आ गया। अब 11,000 में जब 7 से भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1571.4 न्यूटन, 1571.4 न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, पहला 1757 नहीं होगा, 1575 नहीं होगा, 1571.4 और 1577। तो जो राइट आंसर होगा हमारा सी इज द राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें।